आप सभी का वनडे कोचिंग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सत्यजीत सिंह आप लोगों के साथ में पॉलिटी और मूल विधि के सभी विषयों को डिस्कस करूंगा। बाकी टीचर्स अपने अपने पोर्शंस को लेकर के बैठे, हम लोगों की जो पूरी टीम है वो अलग अलग टीम है। मैं आपके साथ में पॉलिटी और मूल विधि पे डिस्कशन करूंगा। अब देखिए, पहले हम लोग अगर पॉलिटी पे देखें, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पुलिस एक्ट का भी। तो पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस का फॉर्मेशन, किस तरीके से पुलिस बल का गठन हो रहा है, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट पहले अगर हम लोग शुरू करें तो देखते हैं कि पॉलिटी में प्रश्न किस तरीके से होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस। तो हम लोग जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे कि पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में लास्ट ईयर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं या जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग टेकअप करेंगे और देखेंगे कि जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उससे कितना कोइंसाइड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी वृहद चलेगी और अच्छी चलेगी, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होगा। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए मैं क्वेश्चन एक एक टेकअप करता हूं केवल आपको, तो आप क्वेश्चन रट लेंगे, लेकिन रट के कितने दिन तक आप चल लेंगे ये आपको भी संशय में हमेशा रहेगा। और रटने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे उस दिन आपको भूलने लगेगा या कंफ्यूजन आने लगेगा। अगर आप लोग लास्ट कोई एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि 4 ऑप्शन लिखे तो हुए हैं, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पढ़ते रहेंगे और साथ में थोड़े थोड़े प्रश्न उन्हीं थ्योरीज पर लेते चले जाएंगे। तो अगर देखिए पॉलिटी से हम लोग शुरू करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है, जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो रिगार्डिंग पार्ट्स होते हैं कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज आपको मैं एक छोटा सा पोर्शन पार्ट्स का बता दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करिएगा उसको याद करने की। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ जाएंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो फर्स्ट पार्ट से शुरू होगा और 6th पार्ट तक जाएगा। उसको एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो उसमें जो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 22 पार्ट थे। तो 22 पार्ट का अलग अलग डिवीजन था, अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें डिस्कस थी। तो अब जो है, जो अभी हम लोग देखते हैं वो पार्ट वाइज अगर देखते हैं तो जो पार्ट 1 है, पहला जो पार्ट है वो रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, भारत संघ और उसका क्षेत्र। तो कहीं भी आप शुरू करते हैं, अगर संविधान शुरू कर रहे हैं तो संविधान शुरू करने का मतलब ही यह है कि आप जिस देश का संविधान है उस देश के बारे में जानिए। तो सबसे पहले हम लोग वहां से जानते हैं कि यूनियन और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र क्या कहलाएगा। उसके बाद देखिए, जब हम लोगों ने देश के बारे में जान लिया, उसके बाद हम लोग जानते हैं उसमें रहने वाले, उसके पार्ट 2 में सिटीजनशिप, कौन कौन उसमें रहने वाले लोग हैं, कौन कौन भारत क्षेत्र के नागरिक कहलाएंगे, किन किन को नागरिकता प्राप्त है और नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका क्या है, कौन कौन नागरिक होंगे। तो पहली चीज हो गया भारत का राज्य क्षेत्र, दूसरी चीज उसमें रहने वाले सारे नागरिक। और उसके बाद आप देखिए पार्ट 3, जो तीसरा भाग है वो किससे संबंधित है, वो है आपका फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकारों से, मूल अधिकारों से आपका संबंधित है ये पार्ट 3, जिसमें ये जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं, ये संविधान कौन कौन से मूल अधिकार दे रहा है ये बताया गया है। ये हो गया तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट आप देखिए, वो अधिकारों की बात हो रही है। चौथे पार्ट में उन अधिकारों की बात हो रही है जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि ये उन अधिकारों की बात कर रहा है जो संविधान के लागू होते वक्त दिए तो नहीं गए थे, लेकिन जिनको देना इस राज्य का
लक्ष्य है, देश का लक्ष्य है, संविधान का लक्ष्य है। उन अधिकारों की बात होती है जिसमें राज्यों को निर्देशित किया गया है कि आप इन अधिकारों को भी यहां के नागरिकों को आप देंगे। अब इसमें से आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से ऐसे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो बाद में मूल अधिकार में परिवर्तित हो गए। उसके बाद आप देखिए, हम लोगों ने जब इतना जान लिया, अपने अधिकार जान लिए, तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि पार्ट 4A, इसमें बात होती है मूल कर्तव्यों की, जो आपके मूल कर्तव्य होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कब जुड़ा है, क्योंकि अब जो है टोटल 25 भाग हैं, तो 3 भाग जो बढ़े हैं उसमें से एक पार्ट ये भी जो बढ़ा हुआ है। अब यहीं पे अगर हम लोग आर्टिकल अगर लगाते हैं तो आर्टिकल देखिए कैसे लगाना है। तो अगर राज्य और राज्य क्षेत्र को देखिए तो यहां पे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक यहां पे बताया गया है कि कौन कौन से यूनियन और टेरिटरीज में कौन कौन से भाग आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं 5 से लेके 11 तक में है। और ये अक्सर पूछा जाता है, या तो भाग पूछ लिया जाएगा कि मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, या मूल अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में सीधे सीधे। तो इसको ऐसे ही आप कहानी की तरह बनाइए कि पहले भारत और भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, उसमें रहने वाले नागरिकों के बारे में बताया गया 5 से लेके 11 तक, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मूल अधिकार हैं वो 12 से लेकर के 35, ये 12 से 35 तक के बीच में मूल अधिकारों को बताया गया है। और उसके बाद देखिए जैसे ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं तो 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ये डिस्कस करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और आखिरी में देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो था कि आप लोग पहले संविधान का स्ट्रक्चर समझिए। हम लोगों ने आज इसके पहले 5 भागों का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें 6, 7, 8, 9, 10 और इसको एक कहानी की तरीके से कैसे असेंबल करना है, जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये स्ट्रक्चर संविधान का बैठ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।